शैतान ने अल्लाह के दरबार में खड़े होकर तकरीर की। उसने कहा कि मैं इस जन्नत से हजरत इंसान की वजह से निकाला गया हूँ, अब मैं इस हजरत इंसान का दुश्मन हूँ। जब ये दुनिया में जाएगा तो मैं इसके चारों तरफ से हमला करूंगा, इसके आगे से भी आऊंगा, इसके पीछे से भी आऊंगा, इसके दाएं तरफ से भी आऊंगा, इसके बाएं तरफ से भी आऊंगा। तो शैतान ने मेरे भाई दुनिया में आकर ये काम करना शुरू कर दिया और वो काफी हद तक कामयाब हो गया है। अब ये चारों तरफ से हमला क्या है? ये मेरे भाइयों कभी बरादरीज़म, कभी कौमियत, कभी इलाकियत, कभी यहूदियत, कभी ईसाइयत, कभी नफ्स अमारा, कभी शैतान के अपनी तरफ से ख्यालात। तो वो चारों तरफ से शैतान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम रस्मों में रिवाजों में जगड़ चुके हैं। आज हम अपने ईमान को तरजीह नहीं देते, हम अपने नाक को तरजीह देते हैं। अपनी बरादरी को अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह नहीं देते, अपनी बरादरी को तरजीह देते हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह नहीं देते, अपनी कब्र को, हशर के हिसाब को, क़यामत के दिन को हम तरजीह नहीं देते। हम अपने मुआशरे के अंदर जो रस्में हैं, रिवाजों, उनको तरजीह देते हैं। ये शैतान के हमलों की वजह से ऐसा हुआ है। तो शैतान दो रास्ते भूल गया। चारों तरफ से उसने कहा मैं आऊंगा, दाएं बाएं आगे पीछे से आऊंगा, लेकिन शैतान दो रास्ते भूल गया। मेरे भाइयों, यही दो रास्ते हमारी कामयाबी की जमानत हैं। एक रास्ता ऊपर है मेरे भाइयों, दुआएं। ऊपर अल्लाह के साथ दुआएं। अल्लाह हमारी शाहराह के करीब है, मिन हब्लिल वरीद है, हर वक्त समी और बसीर है। तो हम दुआएं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ सिलाहिल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। किस चीज के खिलाफ? शैतान के खिलाफ, शैतानी रस्मों के खिलाफ, रिवाजों के खिलाफ, बरादरीज़म के खिलाफ, कौमियत के खिलाफ। तो मेरे भाइयों, शैतान के खिलाफ ये दुआ हथियार है। तो फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, इबादत का मगज है। मेरे भाइयों, इस तरह शैतान दूसरा रास्ता भूल गया। वो रास्ता, दूसरा रास्ता जमीन है। जमीन के ऊपर सजदे करने हैं। जितने हम सजदे करेंगे, वस्जुद वक्तरिब, हम सजदे करते चले जाएंगे, हम अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। इसी के अंदर हमारी दुनिया की कामयाबी है और आखिरत की कामयाबी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान सजदा करता है तो शैतान मस्जिद के बाहर बैठकर रोता है और चीखों पुकार करता है, कहता है हाय मैंने सजदा नहीं किया, मैं अल्लाह से दूर हो गया। हजरत इंसान ने अल्लाह को सजदा किया, ये अल्लाह के करीब हो गया। तो मेरे भाइयों, शैतान को सबसे बड़ी तकलीफ सजदे के अंदर होती है। इसलिए जब भी कोई वसवसे आए, कोई ख्याल आए, कोई गलत प्रोग्राम आए, तो उसी वक्त वस्जुद वक्तरिब, सजदा कीजिए, अल्लाह के करीब हो जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिर्फ दो पहलू उठाकर देख लें कि आपकी जिंदगी के 24 घंटे हर मिनट के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ना कोई दुआ पढ़ते थे। कभी सोने की, कभी जागने की, कभी उठने की, कभी बैठने की, एक एक मौके की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल उठाकर देख लीजिए। इसी तरह आप इतने इतने लंबे सजदे करते, इतना लंबा क़याम करते कि आपके पांव पर वरम पड़ जाते। तो इस वरम पड़ते फरमाया, आपसे पूछते सहाबा कि आपके तो अल्लाह ताला ने हर चीज माफ कर दी है, आपको तो अल्लाह ने शफीउल मुज़नबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल आलमीन बनाया है, आप इतने लंबे सजदे क्यों करते हैं? फरमाया फला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो मेरे भाइयों, शैतान हमें नाशुक्री की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदा बनना चाहते हैं तो शैतान ने चारों रास्ते इख्तियार किए हैं। वो दो रास्ते भूल गया, ऊपर और नीचे का। ऊपर दुआएं और नीचे सजदे। अगर हम ये दो काम करेंगे तो शैतान के हर वार से बच सकते हैं, हर चाल से बच सकते हैं, हर प्रोग्राम से बच सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ये बयान सुनने के बाद अल्लाह हमें सुन्नत कोर्स करने की तौफीक अता फरमा दे। इंशाअल्लाह सुन्नत कोर्स के बाद हम फन तर्जुमतुल कुरान का कोर्स का आगाज भी कर रहे हैं। तो ये दो कोर्स हैं, दोनों का तल्लुक कुरान और सुन्नत के साथ है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह समझ कर अमल करने की तौफीक